मांझी जी को कमज़ोर समझ रहे हैं या सहनी जी को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो हमको और मांझी जी को मान लीजिए कि गठबंधन से बाहर निकाल दिए, नहीं दिए, तो उनको जो वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है, और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका, हम निर्णय का स्वागत करते हैं वो जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना। हम तो अपना निर्णय लिए, तो उनको जो वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है, और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका, हम निर्णय का स्वागत करते हैं वो जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना। हम तो अपना निर्णय लिए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल जब भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने एक महत्वपूर्ण सहयोगी को वहां छोड़ दिया था। मुकेश सहनी की वीआईपी की बात कर रहे हैं हम। मुकेश सहनी की वीआईपी को एमएलसी के चुनाव में एक भी सीट नहीं देने को लेकर भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन भाजपा की तरफ से यह बयान आया, भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम विश्वास में लेकर मुकेश सहनी से बातचीत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दी जाएगी। हालांकि इन सब को भांपते हुए मुकेश सहनी ने पहले ही 2400 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा बिहार में कर दी थी, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीतियों पर वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जहां वो इन रणनीतियों का खुलासा कर रहे थे तो मीडिया के समक्ष उन्होंने बहुत बड़ी बात एक कह दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कल ये स्पष्ट हो गया कि मुझे और मांझी जी को एनडीए से भाजपा ने बाहर कर दिया है। जब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, जब हमसे मुलाकात नहीं की गई, तो यही समझ में आ रहा है ना कि हमें बाहर कर दिया गया है एनडीए से। और कहीं ना कहीं उन्होंने ललकार भी दिया कि अगर भाजपा में दम है तो वो एनडीए से मुकेश सहनी और मांझी को बाहर निकाल कर देखे, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि ये चुनाव वो अपने दम पर जीते हैं तो उन्हें मांझी और मुकेश सहनी के वोट बैंक को उसमें से घटा कर देखना चाहिए। उन्हें एहसास हो जाएगा इस बात का कि इस देश के शीर्ष नेतृत्व तक, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक निषाद समाज ही तय करता है कि कौन नेतृत्व करेगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि बहुत जल्दी इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक निषाद समाज का बेटा बैठने वाला है। निषाद समाज लगातार आंदोलित है। हम बहुत कुछ मांग नहीं रहे हैं। आरक्षण की एक छोटी सी मांग से भाजपा इतना डर क्यों जाती है कि वो विश्वास में लेने की बात करके हमारे साथ अविश्वास कर देती है। हमारे साथ धोखा पहले भी होता आया है, लेकिन भाजपा ने ये जो धोखा दिया है, इस धोखे से हम बहुत आहत हुए हैं। हम ये भी समझ गए हैं कि हमें कहीं ना कहीं गठबंधन से बाहर कर दिया गया है। अगर हमसे बात की जाती तो शायद कोई रास्ता निकल पाता, लेकिन अब कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। खुद सुन लीजिए कि आखिर मुकेश सहनी ने क्या कहा है। लोग हमें इग्नोर करते हैं। लोग को लगता है कि निषाद का वोट उनका जागीर है कि वो हमें रखे या हिस्सेदारी दे या ना दे, वो उसका वोट उनको मिल जाएगा। तो खैर वो गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और वो लोग अपना करें। मुझे लगता है कि वो बड़ी पार्टी है। गठबंधन तो तब होता है जब वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। 2020 में कमजोर समझ रहे हैं थे तो बुला के गठबंधन किए। हम इन्विटेशन तो देने के लिए गए नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने, उनको एहसास हुआ कि मैं कमजोर हूँ तो साथ लिए। आज उनको लगता है कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं, तो उनको शुभकामनाएं कि लड़े जीते। हम तो कल भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो राजा हरिश्चंद्र के जैसे कल भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार है और आगे भी रहना चाहेंगे। तो इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ऑफर किया कि हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाए, लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूँ कि चलाएं। लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा, तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। सर क्या समर्थन वापस ले रहे हैं सरकार से आप? जब आज एमएलसी की बात हुआ तो दूर कर दिए, मान लीजिए कि गठबंधन से निकाल दिए। हालांकि हम सरकार के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ है, हमारी सरकार चल रही है। हम एक के साथ मान लीजिए गठबंधन से हमको और मांझी जी को निकाल दिए, बेगर पूछे, बेगर बात हुए उन्होंने निर्णय ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो आप सबको पता है कि भरोसे में कब लिया जाता है, जब काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है, काम करने के बाद भरोसे में नहीं लिया जाता। काम करने के बाद भरोसे में वो आदमी लेता है जो हम कहानी में सुनते हैं कि हिटलर हुआ करता था, जो पहले सोच लेता, जो मर्जी होता था वो कर देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कोई हिटलर नहीं है और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है। तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया है। हम अपनी निर्णय निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और आगे भी हम चाहते रहें, लेकिन ये चीजें सिर्फ हमारे इधर ही लागू नहीं होता, ये चीज उनके इधर भी लागू होता है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस बार तो साबित कर दिए कि नहीं रखना चाहते, दूर कर दिए। तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं
हम 2024 में क्या राजनीति करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये मुझे आज नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया है। वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है। अभी हमें 2024 में सोचना है कि हमें क्या करना है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी का एक ही मांग है, एक ही लड़ाई है कि निषाद समाज को अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले, यूपी बिहार झारखंड को आरक्षण मिले। जब बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसके लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपके साथ जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहा है, वीआईपी पार्टी लड़ रहा है चुनाव। तो आपको किस बात का समस्या है और आप क्यों चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी आपके पीछे पीछे चले। अगर मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं तो आप, देश में सरकार है आपका, देश में प्रधानमंत्री आप हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।